हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बस अभी बज रहा है, ओहो देखो कौन खेल रहा है। ये है मेरा छोटा सा पिक्कू, यानी इसका नाम मैंने पिक्कू रखा है। ये हमारा खरगोश है, छोटा सा प्यारा सा। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बस सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, पूरा घर फैला हुआ है और ये इलेक्ट्रिक का सामान रखा हुआ है। तो इसमें इतना इलेक्ट्रिक का सामान लग रहा है ना। वहाँ पर जो मकान, आप सभी को पता है कि मेरा न्यू घर बन रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक के जो वायर है ना बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अभी भी उन्होंने इतने सारे मंगाए, मतलब कि पाँच पाँच बंडल जो होते हैं ना, उनके जाने क्या पता। हाँ, इसी तरह से कुछ होगा शायद। तो अभी भी मैं लेके कल लेके आई थी। अभी थोड़ा सा वायरिंग बाकी है। मेरे यहाँ क्या हुआ कि मकान बनाते समय जो मेरा पीओपी का और पीवीसी का काम है ना, वो पहला हम लोग का डिसाइड तो था, लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ कि उनको नहीं बताया था, जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं ना उनको नहीं बताया था। तो इस वजह से जो छतों में जो इलेक्ट्रिक के वायर डलते हैं, पाइप डलते, उसका भी खर्चा लगा। साथ में हमारा जो वायरिंग का खर्चा ना वो भी एक्स्ट्रा लग गया है। लेकिन मतलब एक्स्ट्रा वायरिंग का खर्चा भी लग गया। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मकान बनाओ तो अगर आप पीओपी या पीवीसी करवा रहे हैं तो उस पहले से बता दो, ताकि जो वायरिंग और पाइप जो डलते हैं ना, छतों में पाइप डलते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, वो खर्चा आपका बच जाए। क्योंकि पीवीसी की वायरिंग अलग जा रही है, और जो मैंने पीवीसी अगर नहीं करवाते हैं तो छतों की वायरिंग अलग जाती है। तो ये डबल खर्चा आ गया। अगर मैं पहले से बता देती ना उनको, तो पीवीसी के और पीओपी के वायरिंग में सिर्फ एक ही खर्चा आता मेरा, और छत में जो वायरिंग डली है ना वो नहीं डलती। तो इस वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा बजट बैठ गया है इसका, इलेक्ट्रिक का। और चलिए, ये तो हो गई मेरे उस नए मकान के नए घर में जो काम चल रहा है उसकी। तो बस पूरा घर फैला हुआ है। और अभी जो मेरे लल्ला है ना, उनको भी मैंने उठा दिया है। उनको मैंने चाय से पराठा रखा है नाश्ते में, क्योंकि सभी ने चाय से पराठा खाया है। जो मतलब सभी, मतलब कि जो मेरी बड़ी वाली गुड़िया है वो नाश्ता करके चाय से पराठा खा के गई है। और अनुष्का जो है वो सो रही है अभी। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ। गुड न्यूज़ मतलब मेरी जो अनुष्का है ना, सेकेंड नंबर की डॉटर, उससे रिलेटेड है। और कौन सी गुड न्यूज़ है, अभी थोड़ा फाइनली हो जाए उसका सब कुछ सेटलमेंट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं मतलब 2 साल से बच्ची मेरी वो तैयारी में लगी हुई थी, और वो गुड न्यूज़ आई गई हमारे लिए। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी, आगे के व्लॉग में बताऊंगी। देखिए, व्लॉग मेरे ना बहुत कम बन पा रहे हैं, क्योंकि व्लॉग में बनाए टाइम ही नहीं मेरे पास। अभी मुझे मतलब साल भर ही हो जाएगा मेरा मकान का काम को शुरू होते हुए, मतलब एंड होने वाला है जुलाई में। मैंने जून जुलाई में स्टार्ट किया था मेरा मकान का काम, और बचा है 1 डेढ़ महीने का काम और बचा है शायद, जहाँ तक है। लेकिन पूरा अगर मैं मतलब फर्नीचर का भी करवाती हूँ, पूरा A to Z काम करवाती हूँ, तो अभी मुझे कम से कम 3-4 महीने और लगेंगे। और देव सो जाते हैं ना, तो उस समय अपन कुछ भी गृह प्रवेश का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अब आराम से ही चलने देते हैं, क्योंकि अभी देव सो जाएंगे तो अपन उसके बाद तो कुछ काम कर नहीं पाएंगे, मतलब गृह प्रवेश या पूजा का काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको ना मेरे पिकू को बताती हूँ, उसको कुछ खाने को चाहिए। तो वो देखो, उस इसको ना कुछ खाने को चाहिए। ये पहले मेरे आगे पीछे घूमता रहा बहुत देर तक। अभी 3-4 इसने राउंड लगा लिए, सर्कल कर लिया, मेरे को मतलब मेरे आसपास घूम लिया। और जब नहीं सुना ना, तो उसने मेरी साड़ी को पकड़ के खींचा है। अब उसको कुछ खाने को चाहिए, तो मैं उसको कुछ खाने को दे देती हूँ। क्योंकि जो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से इतना फ्री होकर बात कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से इतना फ्री होकर बात कर पा रही हूँ। क्योंकि इसको जो घास खाता है, ये घास खाता है। और जो घास होती है ना, मतलब कि जो दूबा होती है ना, उस तरह की घास खाता है। ऐसी मतलब जंगली घास नहीं खाते हैं ये। मेरा तो नहीं खाता, ये तो नहीं खाता है। और साथ में धनिया खाता है। अभी इतना धनिया इसको मैंने दिया ना, बोलते हैं बहुत सारे, जो मैं धनिया ले जाती हूँ ना सब्जी में, सब्जी मंडी, तो वहाँ पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत से लोग रहते हैं खरगोश, तो वो बोलते हैं कि हम तो है ना सब दे देते हैं। थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा भी दे देते हैं, थोड़ा सा फल फ्रूट भी दे देते हैं, और भी दूसरी वेजिटेबल्स होती हैं वो भी दे देते हैं। लेकिन इसको जब हम लेके आए थे ना, तो उन्होंने बताया था, और मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करा था,
तो मैंने क्या यूट्यूब पे सर्च करा था, तो वहाँ पर बताया गया था कि ज़्यादा इनको ना तो मीठा आप दे सकते हो, ना ज़्यादा फ्रूट्स दे सकते हो, ना ही ज़्यादा धनिया दे सकते हो, क्योंकि कैल्शियम की ज़्यादा बढ़त होती है ना इनके शरीर में, तो इनके जो नाखून है ये और दांत है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ते हैं, इसलिए इनको इन चीज़ों को देने से थोड़ा सा दूर हटना चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर देना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे जीव जो बोल नहीं सकते हैं, तो इनको भूखा हम नहीं रख सकते हैं। और ये जो फ़ोन है ना, ये भी OnePlus लिया था, हम लोग कश्मीर गए थे उस समय, तो इसकी जो क्लियरिटी है ना बहुत अच्छी है मतलब। और लल्ला को मैं आज खाने में क्या खिलाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने बनाए हैं बाफले, और बाटी और बाफले ना अलग अलग होते हैं। बाटी सिर्फ ओवन में इसी तरह से सिकती है, अपन आटा गूंद के गोले बना के सेक लेते हैं, लेकिन बाफले जो है ना पानी में उबलते हैं और काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छा घी का मोयन डाल के छोटे छोटे 4 बाफले बनाए हैं लल्ला के लिए। इतने बनाए हैं कि अब मैं जो भोग लगाती हूँ ना वो काव्या खाती है, तो फिर ना वो काव्या खा लेती है, या फिर कोई बड़ा भी खा लेता तो उनका पेट भर जाए। यहाँ पर घी गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, तो घी में इस तरह से ये तो मैं लल्ला के बाफले इस तरह से डीप फ्राई कर रही हूँ। जो हम लोग बाटी बनाते हैं ना या बाफले बनाते हैं, उनको भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा हल्का सा डीप फ्राई कर लेती हूँ, ताकि अंदर तक घी अच्छे से चला जाए और जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर घी में इस तरह से डीप फ्राई करके हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है कि बहुत देर तक करो आप इसको, और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो ये बाफले की रेसिपी अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी फुल रेसिपी कि किस तरह से बाफले बनाए जाते हैं। तो बस इनको निकाल लेते हैं। निकाल के गर्मा गर्म दाल के साथ में गर्मा गर्म बाफले, थोड़ी सी चटनी, वैसे चटनी नहीं रखूँगी मैं लल्ला को, बाकी है ना बाफले, क्योंकि काव्या चटनी नहीं खाती है। तो यहाँ पर है ना बाफले और दाल, साथ में जो तुलसी दल है ना वो रखना ज़रूरी रहता है लल्ला के भोग में, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते भोग नहीं लगता है, इसीलिए तुलसी पत्ता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए दाल बन गई। यहाँ पर मैंने ना उड़द चने की दाल बनाई थी, तो इसके साथ में मैं लल्ला को भोग लगाती हूँ। और जब लल्ला खाना खा लेंगे ना, तो उसके बाद फिर हम क्या खाएंगे वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो बस सबसे पहले मैंने गाय को खिलाया है, फिर उसके बछड़ी को खिलाया है, फिर मेरे लल्ला को खिला रही हूँ, और उसके बाद यही भोग खाएगी काव्या। तो बस यहाँ पर लल्ला का खाना हो गया है, पानी पिला देती हूँ। तो सुबह शाम जो भी हम लोग खाते हैं ना, वही भोग में लल्ला को लगाती हूँ। और अधिकतर काव्या जो खाती है ना, काव्या मेरे घर में छोटी है, तो वही भोग में लल्ला को भी रखती हूँ। हाँ रे, तो यहाँ पर मैंने अपने लल्ला को भोग लगा दिया है, खाना खा लिया उन्होंने भी दोपहर का। और अब इनको मैं ये मुकुट और बांसुरी तो मैं इनके साथ रखूँगी, और इनको मैं बैठाऊँगी अपने साथ में। यहाँ पर इनका जो ये है ना, यहाँ पर मैं बैठा देती हूँ इनको। ये देखिए, ये मैंने बनाया था इसको जब हम केरल जाने वाले थे तब बनाया था मैंने इसका, ये इस तरीके से इस पर मैं इसको बैठा देती हूँ। और यहाँ वो, और हम टीवी देखेंगे, ये भी टीवी देखेंगे इसके हाथ में बैठ कर। तो बस अभी हम लोग बैठ गए हैं आराम से। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। मूवी आ रही है शादी में ज़रूर आना, ये जो मूवी है ये देख रहे हैं हम लोग। और इस मूवी को मुझे ना बहुत समय से देखनी थी, काफ़ी समय से मैं बच्चों को बोल रही थी कि इसको डाउनलोड भी कर लो, लेकिन नहीं कर रहे थे। लेकिन आज आ गई है ये मेरे यहाँ पर टीवी पे, तो मैं इसको देख रही हूँ। लल्ला बैठा है हमारे साथ में, वो भी मैंगो खाएगा, और फिर हम मूवी देखेंगे। मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मुझे है ना 2:30 बजे अपनी बड़ी वाली गुड़िया ना उसको लेने जाना है, को स्कूल से लेके आऊँगी उसको, सीधे उसको कोचिंग छोड़ूंगी। तो चलिए मिलती हूँ, बच्चा देख लेती हूँ पहले मैं। और इसे देखो कैसे मज़े से सो रहा है।